एक महिला शौच के लिए जंगल में भागी। अप्रत्याशित रूप से उनका सामना सफेद बालों वाले एक विकृत व्यक्ति से हुआ। मेरे सामने खड़े बदसूरत आदमी को देखकर महिला ने तुरंत दूसरे व्यक्ति को एक अंतरराष्ट्रीय हाथ का इशारा दिया। अगले ही पल उस आवेशपूर्ण व्यक्ति ने उसकी बीच वाली उंगली काट दी। महिला ने अचानक सुअर जैसी चीख निकाली, फिर अपने घायल हाथ को पकड़कर वह जंगल में बेताब होकर दौड़ने लगा। सौभाग्य से भागने के दौरान महिला की मुलाकात एक गंजे आदमी से हुई जिसमें बहुत ताकत थी। दाग हुई उसे जल्दी से बड़े गड्ढे में ले गया। भावुक लोगों के इस जगह से चले जाने के बाद महिला ने अंततः राहत की सांस ली। अप्रत्याशित रूप से दोनों बड़े गड्ढे से बाहर निकले ही थे। ओसाका ने फिर एक पेड़ के पीछे से कुल्हाड़ी निकाली। महिला से निपटने के बाद जंगल से 3 विकृत लोग निकले। पता चला कि वह बूढ़ा आदमी ही छिपा हुआ मास्टरमाइंड था। इसके बाद विकृत व्यक्ति ने उसके निर्देशों के तहत महिला की लाश को अंदर खींच लिया। पीछे के पहाड़ में लकड़ी का घर, इसे स्वादिष्ट हवा में सुखाया हुआ मांस बनाया गया था। उस दिन कुछ लापरवाह युवा लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। अप्रत्याशित रूप से वे सड़क पर एक मोड़ पर मुड़ गए थे। एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी हमारी ओर आया। युवक ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। हालांकि वे बड़ी घटना से सफलतापूर्वक बच गए, लेकिन कार एक पेड़ से टकरा गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अभी भी भयभीत समूह जल्दी से कार से बाहर निकल गया। मैंने चाचा को चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ पाया। सुनहरे बालों वाला आदमी उसकी चोटों की जांच करने के लिए उसके पास आया। अप्रत्याशित रूप से वृद्ध व्यक्ति ने अचानक चाकू से गोरे व्यक्ति के हाथ पर वार कर दिया। यह देखकर उसका साथी तुरंत दौड़ा और उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बाहर उन्हें क्या पता था कि 3 विकृत व्यक्ति पहाड़ी की चोटी पर छुपकर अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। कदम जैसे ही सफेद बालों वाले आदमी ने अपना धनुष खींचा और गोली चलाने के लिए तैयार हुआ, अचानक सायरन बजा। पता चला कि शहर का शेरिफ वहां से गुजर रहा था। वे तुरंत कार से बाहर निकले और लड़ाई रोक दी। युवक की कार में 8 किलोग्राम आटा मिला। फिर शेरिफ उन सभी को वापस पुलिस स्टेशन ले गया। अब केवल एक बदकिस्मत आदमी ही देखने को बचा है। साइट पर पर्यवेक्षक ने देखा कि कोई अकेला था। विकृत आदमी तुरंत खुशी से हंसने लगा। पुलिस की गाड़ी 2 किलोमीटर चलने के बाद तीनों भाइयों ने जल्दी से अपने धनुष और तीर पकड़े और पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी की जांघ में एक तीर मारा गया, इससे पहले कि पुलिस अपनी बंदूकें निकाल पाती। एक और तीर उसके दूसरे पैर में लगा। पैरों के बीच में पुलिसकर्मी ने तुरंत हिलने की क्षमता खो दी। अंततः घटनास्थल पर पहुंचे विकृत व्यक्ति ने उसे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरी तरफ के पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया। घर अब शाम हो गई है। पुलिस अधिकारी एक के बाद एक घर चले गए। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही मौजूद थी। अपने साथियों को दोष मुक्त करने के लिए सुनहरे बालों वाले लड़के ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। हुआंग माओ कितने वफादार हैं, यह देखकर महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत उसके 4 साथियों को रिहा कर दिया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने गंजे व्यक्ति की पहचान जानने के लिए आंतरिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। शेयर करना, पता चला कि वह एक सीरियल किलर था जो 30 साल से फरार था। बुलाया और कल सुबह 10 बजे उस व्यक्ति को लेने के लिए सहमत हो गए। हालांकि यह सुनकर चाचा बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसके बजाय वह हंसा और कहा कि वह कल सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। पुलिसकर्मी को लगा कि दूसरा पक्ष उसे धमकी दे रहा है, तो मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात हो चुकी है। 3 लोग कार से शहर पहुंचे। एकमात्र स्थानीय सेल टॉवर नष्ट हो गया। पुलिस स्टेशन का बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया। वह कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया। अजीब मानवीय रास्ता खोजा गया। फिर उन्होंने ट्रक को पावर स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत संतरा ले लिया और चला गया। इस समय मशीन मॉडल को वितरण बक्से के लिए बेंचों में संसाधित किया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड तुरंत जोर से चिल्लाया। शिकार को अपनी ओर आते देखकर चालक दल तुरंत वहां पहुंचा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह दरवाजे की ओर दौड़ा, उसे दोनों तरफ से लोगों ने घेर लिया। खड़े हो जाओ। खतरे को भांपकर सुरक्षा गार्ड पीछे मुड़ा और भाग गया।